जयराम जी की। हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड पर। आओ आज के खास खबरों पर विस्तार से चर्चा करें। कोरोना को असर, सोमवती अमावस्या पे जटाशंकर धाम में प्रवेश बंद रहो, घर में पूजा करिए। बिजावर क्षेत्र से बड़ी खबर है। संक्रमण का देखते हुए एसडीएम ने लोगन के दर्शन पे लगाई है रोक। सोमवती अमावस्या पर पे जटाशंकर धाम में श्रद्धालुओं को अपार सैलाब उमड़ पड़त है, लेकिन इस वर्ष की पहली और अंतिम सोमवती अमावस्या पे कोरोना को जबरदस्त असर दिखाई दो है। सोमवती अमावस्या पे प्रशासन की रोक के कारण कोनो भी श्रद्धालु नहीं पहुंच सके। पूरे दिन मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरो रहा। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के चलते बिजावर एसडीएम राहुल सिलाड़िया ने सोमवती अमावस्या पर्व पर जटाशंकर मंदिर बंद रखने के आदेश देते, जिसके चलते सोमवार का श्री जटाशंकर धाम में मंदिर के कपाट बंद रहे। कोरोना को कहर, 100 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। अनलॉक होते ही बाजार में भीड़ दिखाई दे। 9 दिनों में 455 मरीज मिले, पर रिकॉर्ड में 377 एक्टिव केस। सीएमएचओ के पास नहीं आया 78 मरीजों को हिसाब। जिला में पिछले 4 दिनों में लगातार कोरोना संक्रमण के नए केस बहुत अधिक मात्रा में सामने आ रहे हैं। सोमवार का 100 संक्रमित मरीज पाए गए। लगातार संक्रमण के बावजूद लोग लापरवाह हैं। सोमवार का 7 घंटा को अनलॉक होते ही बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी है और चौक बाजार में तो जाम के हालात नजर आए। इतने स्वास्थ्य विभाग में मरीजों के संबंध में गलत आंकड़े सामने आ रहे हैं। विभाग 10 दिनों में मरीजों का डिस्चार्ज कर रहे हैं। पिछले 9 दिनों में जिला में 455 मरीज मिले, पर स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में 377 एक्टिव मरीज दर्शाए जा रहे हैं। पिछले 9 दिनों में मिले 451 मरीजों में से 78 मरीजों को हिसाब सीएमएचओ नहीं दे सके। सागर कोरोना लैब और जिला अस्पताल की एंटीजन किट रिपोर्ट में सोमवार का छतरपुर शहर में पुराना पन्ना नाका, बजरंग नगर, शांति नगर कॉलोनी, सागर रोड, चेतगिरी कॉलोनी, विश्वनाथ कॉलोनी, पुरानी गल्ला मंडी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अमानगंज मोहल्ला, बैनीगंज मोहल्ला, बाईपास रोड शहर विभिन्न कॉलोनियों के 56 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लवकुश नगर की घटना, ट्रैक्टर पलटो, नीचे दब्बे से दादा पोती की मौत, बच्ची गंभीर हालत में। लवकुश नगर थाना की अकटोहा पुलिस चौकी के ग्राम सदाफल के पास सोमवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर में दब्बे से दादा और पोती की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसका इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करोगा। सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे ग्राम अकटोहा निवासी घुमंडी अहरवार पिता भगवत अहरवार 55 बस ट्रैक्टर ट्रॉली लेके अपने खेत पे भूसा लेबे के लाने जा रहे थे। उनके संगे 2 पोती नातिन ज्योति अहरवार 10 वर्ष और किरण अहरवार 14 वर्ष, पिता राजा राम अहरवार भी ट्रैक्टर पे सवार थे। ट्रैक्टर जैसे ही सदाफल गांव के पास पहुंचो तो एक मोड़ पे घमंडी अहरवार ने पावर ब्रेक लगाओ, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होगा और लड़खड़ाहट भय सड़क किनारे खाई में गिर के पलट गए है। चूंकि तीनों ट्रैक्टर पे ही सवार थे, इसे तीनों के नीचे दब गए। सूचना मिले सदाफल के ग्रामीण मौका पे पहुंचे। अकटोहा चौकी प्रभारी आकांक्षा शर्मा पुलिस बल के संगे घटना स्थल पे पहुंची। आनंद फानन में एक जेसीबी बुलवा के ट्रैक्टर का सीधो कर तीनों को बाहर निकालो, लेकिन घमंडी अहरवार और उनकी 10 वर्षीय पोती ज्योति अहरवार की मौत हो चुकी थी, जबकि 14 वर्षीय किरण घायल थी। विद्युत सप्लाई कर्मचारियों की मनमानी से हो रही बिजली कटौती। दिगौड़ा से बड़ी खबर है। क्षेत्र के बछोड़ा पावर हाउस से गांव में विद्युत सप्लाई करी जा रही है, लेकिन विद्युत कर्मचारियों की मनमानी के चलते 24 घंटा मिलने वाली बिजली का मात्र 15 घंटा ही दो जा रहा है। ऐसे में 9 घंटा बिजली गुल रहा है, जिससे ग्रामीण का परेशान होने पड़े थे। विद्युत से जुड़े ग्रामीण अपने कार्य नहीं कर पाते। कई बार ग्रामवासियों ने पावर हाउस के कर्मचारियों से बिजली ना आने की शिकायत भी करी, लेकिन कोनो सुधार नहीं हो रहा है। बकायन मार्ग की दुर्दशा। 16 साल से बाईपास रोड की मांग कर रहे बकायन मार्ग के लोग जिम्मेदार नहीं सुन रहे। बकायन मार्ग से एसपी कार्यालय के लाने पहाड़ काट के बनने वाला रोड अभी तक अधूरो पड़ो है। इनसेट एसपी कार्यालय के पीछे से बना जाने वाला रोड पड़ो है अधूरो। पहाड़ी का काट के बाईपास रोड निर्माण की मांग कर रहे हैं लोग। हर चुनाव में नेता आते हैं और वादे करके वोट की राजनीति कर चले जाते। शहर में वार्ड नंबर 38 को बकायन मार्ग एसपी कार्यालय के पीछे की पहाड़ी के नीचे स्थित है और ये मार्ग के निवासी पिछले 16 साल से छतरपुर नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ सहित स्थानीय विधायकों से की निवासी पहाड़ी का बीच से काट के बकायन मार्ग का एसपी और जिला रजिस्ट्रार कार्यालय के पास से बाईपास बनाने की मांग कर रहे हैं। चुनाव के समय हर बार स्थानीय राजनेता आते हैं, जीतने के बाद बाईपास के निर्माण करने की बात कह के चले जाते। इसके बाद जिन नेता पलट के निवासियों के पास नहीं आते और लोग ठगे के ठगे रह जाते। शहर को बकायन मार्ग वार्ड नंबर 38 में आते, जिसमें पठापुर रोड तिराहा, बालाजीपुरम कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, बकायन मार्ग, श्री राम जानकी मंदिर क्षेत्र सहित भैंसासुर मुक्ति धाम के पीछे को क्षेत्र आते।
कार्रवाई, मास्क नहीं लगावे पे 43 दुकानदारन पे करोगे जुर्माना। दुकानदार और ग्राहकन के बिना मास्क लगाए फोटो खींचने के बाद भी चालानी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन के द्वारा विभिन्न तरीकों से शहरवासियों का कोरोना के प्रति जागरूक करने के संगे मास्क लगावे और सोशल डिस्टेंसिंग से रहने के प्रति जागरूक करो जा रहा हूँ। इसके बावजूद भी लोग कोरोना गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे और जीपे प्रशासन के द्वारा सख्त रवैया अपना भय ऐसे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करी जा रही। सोमवार का नगर पालिका अमले में 43 दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 21,300 रुपया की वसूली करी गई। प्रशासक और कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया और सब इंजीनियर महेंद्र पटेल ने सोमवार की दोपहर डाकखाने चौराहा से चौक बाजार तक साइकिल से भ्रमण करते हुए सड़क किनारे स्थित दुकानदारों के द्वारा मास्क न लगावे पे उनके फोटो ले गए। इसके बाद फोटो देख के बजरिया में दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी करी गई है। इस दौरान कई दुकानदारों के द्वारा मास्क चालानी कार्रवाई से बचने के लिए नगर पालिका अमला और पुलिस बल के संगे बहस भी करी गई, लेकिन सीएमओ ने दुकानदारों का कोरोना गाइडलाइन को पालन करने की समझाई देश भर उनके चालान काटे। जीपे सभी दुकानदार ने मास्क लगावे और ग्राहकों को जागरूक करने के संगे कोरोना गाइडलाइन को पालन करने पे भरोसा दिलावे। जागरूकता, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान, एबीवीपी ने करो जागरूकता अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिजावर ने प्रशासन की पहल पर बढ़त कोरोना संक्रमण की गंभीरता के मद्देनजर मेरी मास्क मेरी सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाओ है। ये अवसर पे लोगों का मास्क पहनने, 2 गज की दूरी है जरूरी और सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की समझाइश दी है। युवा कार्यकर्ता ने बिजावर जटाशंकर किशनगढ़ मार्ग पे खड़े होके आवे जाने वाले लोगों का रोको टोको अभियान चला के जागरूक करो और संग में यात्री बसन और अन्य वाहनों पे सवार यात्रियों का रोक के मास्क वितरित करे गए। इन युवाओं का एसडीएम राहुल सिलाड़िया और बिजावर थाना प्रभारी राजकुमार तिवारी ने मौका पे पहुंच के प्रोत्साहित करो है और इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अवधेश यादव, अभिषेक कोशिया, लोक राय, बिट्टू यादव, गोलू यादव, रत्नेश सेन, पूरन साहू, श्रीकांत प्रजापति, कुलदीप राठौर, किशन खटीक सहित अनेक कार्यकर्तागण मौजूद रहे। प्रतिभावान खिलाड़ियों का खेल वृत्ति, खेल विभाग द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों का खेल वृत्ति दिलावे आवेदन आमंत्रित करो। मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों का पुरस्कार और प्रोत्साहन के लिए अधिकृत राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने वाले जिला के प्रतिभावान खिलाड़ियों का खेल वृत्ति प्रदान करे जाने को प्रावधान है। नियम में खेल वृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित करी गई है। खेल वृत्ति को उद्देश्य राज्य स्तरीय पदक विजेता खिलाड़ियों का पुरस्कृत करके जिला के खिलाड़ियों का प्रोत्साहित करना है। खेल वृत्ति वाले वर्ष में 1 अप्रैल अर्थात 2021 का खिलाड़ियों की आयु 19 वर्ष से अधिक ना हो चाहिए। खिलाड़ी का छतरपुर जिला को मूल निवासी होना अनिवार्य है। खेल संगठन द्वारा आयोजित मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक अर्जित करने वाले पात्र खिलाड़ियों का खेल वृत्ति दी जाए और खेल छात्रावास में चयनित खिलाड़ियों सहित अन्य संस्था से खेल वृत्ति प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का खेल वृत्ति की पात्रता ना हुई है। प्री बोर्ड परीक्षा, सोशल डिस्टेंसिंग के संगे बच्चन का बांटे गए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं। बलदेवगढ़ से बड़ी खबर है। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलदेवगढ़ में शिक्षक हरिनारायण गर्ग के निर्देशन में कक्षा 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा 2021 के सभी प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं को वितरण करेगा। 12 अप्रैल सवेरे 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोविड-19 की गाइडलाइन को पालन करते हुए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं को वितरण करेगा। जिला में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण विद्यार्थी और शैक्षणिक स्टाफ के स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन विद्यालय प्रबंधन द्वारा सख्ती से कराओगा और सभी विद्यार्थियों का ग्रुप के माध्यम से पहले ही निर्देशित करोगे तो कि सभी विद्यार्थी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के संगे विद्यालय में उपस्थित होकर प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करें। सभी विद्यार्थियों का निर्देशित करोगे कि सभी विद्यार्थी प्राप्त करिए उत्तर पुस्तिकाओं का घर में बैठ के लिख के विद्यालय में 16 अप्रैल तक जमा कर रहे हैं। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य राजेश बाबू रिछारिया ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा दिए गए निर्देशन के अनुसार कक्षा 9वीं और 11वीं की स्थानीय परीक्षा 2021 को परीक्षा फल दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक अनिवार्य रूप से विमर्श पोर्टल पे अपलोड होने हैं। इसे सभी विद्यार्थी अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं घर पर लिख के 17 अप्रैल 2021 तक विद्यालय में जमा करें। शिक्षा विभाग 9वीं 11वीं की परीक्षा के पेपर वितरित। कोरोना के चलते ओपन बुक पद्धति से हुई है परीक्षा। टीकमगढ़ जिला से बड़ी खबर है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से इस साल भी परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं।
9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं और 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 12 अप्रैल से शुरू हो गई हैं। सोमवार का एक्सीलेंस स्कूल के बच्चन का पेपर वितरित करे गए। ओपन बुक पद्धति से कराई जा रही इन परीक्षाओं के लाने छात्र कॉपी पेपर घर ले जावे के लाने दे गए हैं। छात्र निर्धारित समय पर उन्हें स्कूल में शिक्षक के पास जमा करा सके और 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षा के संबंध में जल्दी की सीएम की बैठक के बाद निर्णय लौ जाए। इतने बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के सभी जिलों में मौजूदा हालतन का देखत हुए लोक शिक्षण संचालय ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों का 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के संगे 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से करावे के निर्देश दिए हैं। इन परीक्षाओं के लाने छात्रों का निश्चित समय पर कॉपी पेपर उपलब्ध कराए जाए हैं और इसके बाद निर्धारित समय में कॉपी स्कूल में जमा करें। सभी विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन परीक्षा देने की व्यवस्था ना होने से ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं करावे को निर्णय लगा है। दिशा निर्देश जिला में कोरोना रोकथाम के लाने 702 वॉलंटियर्स ने कराओ है पंजीयन। टीकमगढ़ जिला में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लाने कलेक्टर के दिशा निर्देश में जन अभियान परिषद से संबंध स्वैच्छिक संगठन प्रस्फुटन समिति सदस्य परामर्शदाता और CLCDP छात्र कोरोना वॉलंटियर सदस्य समाज सेवी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रोटरी क्लब व्यापारी संगठन NCC NSS व विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन के माध्यम से राज्य शासन द्वारा चलाए जा रहे मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान के तहत जिला के 702 वॉलंटियर के द्वारा पंजीयन कराया गया है। मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान को जिला को नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील कटियार जिला समन्वयक जन अभियान परिषद का बनाया गया है। शासन ने वॉलंटियर के पंजीयन के लाने विभिन्न श्रेणी तय करी है। जिला नोडल अधिकारी द्वारा मैं कोरोना वॉलंटियर के माध्यम से कोरोना के प्रभावी रोकथाम के लाने जिला स्तर पे उस श्रेणी की जन जागरूकता और कार्यक्रम में सक्रिय सहभागी बनाए जाए। जिस श्रेणी में कार्य करने के लाने स्वयं सेवक ने पंजीयन करवाया है उन्हें जिला और विकासखंड स्तर पे उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षित भी करो जाए। जानलेवा डंपर नो एंट्री जोन में घुसो डंपर 3 युवतियों के सिर पेट रौंदे, 1 फुफेरी व 2 सगी बहनन की मौत। सागर विश्वविद्यालय घाटी रोड पे डंपर के नीचे फंस के युवतियों की स्कूटी चकनाचूर हो गई। हादसा में स्कूटी सवार 3 युवतियों की मौत हो गई। विश्वविद्यालय घाटी पे दिल दहला देने वाला हादसा, सड़क पे बिखरे पड़े मलबा और गड्ढन की वजह से भई दुर्घटना। हादसा के बाद चालक फरार, पुलिस ने डंपर जब्त करो है। डॉक्टर हरि सिंह गौरव केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर की रोड की घाटी पे डंपर की चपेट में आई स्कूटी सवार 3 युवतियों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें 2 सगी बहनें, तीसरी उनकी बुआ की बिटिया हती। हादसा सोमवार देर शाम वो वक्त भाव जब डंपर लाखा बंजारा तालाब की मिट्टी लेके घाटी चढ़ रहा और स्कूटी सवार युवती भी वही दिशा में जाते समय डंपर के नीचे आ गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे इस सड़क किनारे मटेरियल पड़ो है और गड्ढा भी है। इस स्कूटी स्लिप होने से डंपर की चपेट में आवे को अंदेशा है। हादसा के बाद डंपर छोड़ के चालक फरार हो गया। सिविल लाइन पुलिस के अनुसार सोमवार शाम करीब 7:30 बजे डंपर क्रमांक MP 05 G 7961 तालाब की मिट्टी लेके मोकलपुर गांव तरफ जा रहा था। शहर विकास को ओडे डेरियन की गंदगी और मवेशी से लोग परेशान, गंदे पानी की भी होते सप्लाई। सागर जिला से बड़ी खबर है। नरियावली नाका बाढ़ पिछले 2 चुनाव से इतने बाढ़ की जनता निर्दलीय प्रत्याशियों का चुनत आई है। पिछली बार इतने OBC सीट से भाजपा कांग्रेस का हरा के निर्दलीय उम्मीदवार पे जनता से अपना भरोसा जताओ तो जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए और बाढ़ में कुल आबादी कम है लेकिन क्षेत्रफल में बाढ़ बहुत बड़ो है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी गंदगी और आवारा मवेशियन की है। मवेशियन के गोबर का मॉडल स्कूल के पास ही फेंको जाते हैं तो रामबाग मंदिर कहते हैं कि मुख्य सड़क पर ही मवेशियन को जमावड़ा लगो रहते। पूरे बाढ़ का एक संगे पानी न दे के अलग अलग 4 हिस्सों में पानी दो जाते, कई बार सप्लाई गंदे पानी की भी आते। ऐसे के जो खास और फटाफट खबरन के लाने बुंदेलखंड पर शिवांगी तिवारी के साथ लगातार बने रहे। जय राम जी की।